जो बुराई की है। ध्यान से सुनिए, आप उनकी प्रजा कौन है? आप और मैं। यीशु कह रहा है मेरे सृष्टि, मेरे बच्चे लोग दो बुराई किया। वो बुराई क्या है? उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। हालेलुया। उन्होंने मुझे सब इधर देखिए, अभी मुझे इधर देखिए, मुझे यीशु बोल रहा मुझे। इन्होंने पास्टर सेवियर का कलीसिया, इन्होंने या दुनिया, हालेलुया, ये सब लोग बेते जल का चोते को मुझे त्याग दिया, मुझे त्याग दिया। आज हम एक महीना प्रार्थना नहीं करता है, एक महीना चर्च में नहीं आता है। अगर आता तो उसके साथ ही साथ सारा बुराई भी हम करते हैं। याकूब पुस्तक 3 अध्याय में लिखा, एक कुएं में से दो प्रकार की जल नहीं आता है। हालेलुया। यहां देखिए, प्रेज द लॉर्ड। सेठीलाल भाई, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इधर देखेगा तो अभिषेक वहां तक आएगा, ध्यान इधर रहेगा तो। हालेलुया। वो कह रहा है बहते जोता, वो जीवन का जल मैं हूं, मेरे प्रजा लोग मुझे छोड़ दिया। आज हम लोग एक घंटा इतना आराधना किया, किसी ने एक दर्शन नहीं, एक अन्य भाषा नहीं, एक अभिषेक नहीं, एक आत्मा में नहीं। बस दुनिया वाला भी करता, मैं भी करूं। चकिए गीत गाने का टाइम, ये भजन संगीतना 119 में 105 में लिखा, मीठा है वो मत से भी मीठा है। 19 अध्याय 10 वचन में लिखा, मत का छत में से टपकता है ना बूंद बूंद मत, वैसे उसका वचन मीठा बोलता है। उसका गीत गाने के टाइम चक चक के क्या करना है? कहना है तुम अपना इमोशनल में मत आओ, अपना दुम में मत आओ, अपना गुस्सिया मत बनाओ। तुम यीशु को खुश करने के लिए आया, तुम यीशु को इज्जत करने के लिए आया, तुम यीशु के सामने खड़ा होने का योग्य बनने के लिए आया, तुम यीशु को महिमा करने के लिए आया, तुम यीशु को हालेलुया, मैं प्रभु, मैं आज आपको महिमा करने के लिए आया, आपका नाम को ऊंचा करने के लिए आया। हालेलुया। वो छोड़ के कोई काम नहीं करने का। कलीसिया का अंदर आके तुम उसको महिमा करते करते वो अपना आत्मा को आपको ऊपर डाल देगा। वही शांति है, वही समाधान है, क्योंकि शांति यीशु का नाम है, वो शांति का राजकुमार है। जब वो हमारा अंदर आ जाएगा, हमको शांति आ जाएगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी तकलीफ हो, चाहे कुछ भी रोग हो, चाहे कोई भी दबाव हो, चाहे कोई भी बंधन में हो, चाहे कुछ भी हो, शांति का राजकुमार जब हमारे ऊपर मंडल आएगा, अंदर आ जाएगा, उसका मकसद कुछ और है, उसका आनंद कुछ और है। इसलिए उसकी महिमा करो, तब वो आनंद कुमार है क्रिप्ट में उसका आत्मा आपको ऊपर, हमारा ऊपर उंडेलेगा। वो हमको दिया गया बोनस है, आशीष है, खुशियां, शांति है, चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रजा, मेरे चुने हुए लोग, मैंने अपने अनमोल लहू देके जिसको खरीदा, जिसको मैंने बपतिस्मा दिलवाया, वो व्यक्ति दो चीजों को छोड़ दिया। जोते बेते जोते का जीवन का जल मुझे मेरे बच्चे लोग त्याग दिया, अभिषेक को मेरा बच्चे लोग त्याग दिया, जीवन का जल को मेरा बच्चे लोग कुछ समझाए नहीं। क्या सोच रहे आप लोग? संडे का आके प्रार्थना करता तो आप विश्वासी है, आपको परखना है ये जोता हमारे अंदर उमड़ रहा है क्या? ये जीवन का जोता उमड़ रहा है क्या? ये उमड़ेगा तो कितना भी बीमारी में आप 4 बजे आप उठेगा। जोता उमड़ेगा तो आलस नाम का चीज नहीं है। जीवन का जोता उमड़ेगा तो 4 बजे ठंडी लगता करके आप ओढ़ेगा नहीं, आप शुद्धि करेगा, आप शुद्धि करेगा। आज भी मेरा
अभी तो ये डबल कपड़ा पहन नहीं सकता, ऑपरेशन हुआ जब इसे बनियन भी इस जगह में लगता है, तो बनियन को भी मैं ऐसा करेगा तो लाइट आता है। सुबह 6 बजे भी आज आजमाया। हालेलुया। हमारा साथ ज्योति का परमेश्वर रहना है। बीमार आते जाते, तकलीफ आते जाते, यीशु जाना नहीं, यीशु गया तो बेकार है। क्योंकि बाइबल में लिखा रोमियो पुस्तक 8 में 36 से लेके आखिर तकेगा तो इस दुनिया का कोई शक्ति यीशु से अलग नहीं कर सकता है। चाहे बीमारी हो, चाहे वातावरण हो, चाहे दूध हो, चाहे परेशानी हो, चाहे अवमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे कमजोरी हो, चाहे बुराई हो, चाहे दुनिया हो, किसी बातों से परमेश्वर का पुत्र यीशु से प्यार से हमें अलग नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। अंदर रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। फिर से पढ़ेगा, ध्यान से सुनिए क्या बोलता है। हमने क्या क्या 2 चीज को क्या खोया, आप आज परखिए, पढ़ो। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। क्योंकि मेरे प्रजा ने, इधर देखिए, अभिषेक को कोना मतलब बुराई, पाया हुआ अभिषेक को कोना मतलब बुराई, अभिषेक को दाग लगाने देने का मतलब बुराई। अरे मेरा, हम लोग पति पत्नी जाओ ना, पति पत्नी जाओ, पत्नी के सामने वो पति दूसरा को क्या अच्छा लगता बोलो, वो जूता मार देगी। मैं तेरा साथ आ रहा है, तेरा कटिया नजर किधर जा रहा है? हाँ, यीशु बोलता है मेरे मेरे अपने अनमोल खून से हमारे लिए जिसको अलग करके रखा, उद्धार करके, वो मुझे जीवन का चौथा साथ रहते, इसका विचार कहां कहां जाता है? किसका नेट में, किसका सिनेमा में, किसका सीरियल में, कोई पब्स में, कोई गेम में, कोई सीरियल में, कोई तंबाकू में, कोई दारू में, कोई दूसरा का बीवी में। अरे यीशु के पास जाना है, वही सपना देख तू। कब आएगा तू? यीशु कब आएगा तू? यीशु तो कब आएगा तू? मुझे आना तेरे पास। यहां क्या है? इधर क्या है? सबोपदेश वाला का जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। सुलेमान ने अपना ज्ञान से 1000 औरतों को कमाया, बोलता कोई दम नहीं है। 1000 औरत से प्यार मोहब्बत किया, 1000 औरतों के साथ पत्नी निभाया, पति निभाया, फिर भी बोलता है उसका आगे ये सब जीरो। तुम शादी करो लेकिन यीशु से 1000 गुना प्यार करो। जवान बच्चे लोग, ये जवान, अपना जवान को तू पवित्र रखना। अपना जवान में मनमानी करने वाला को सबोपदेश से हालेलुया 11 अध्याय 9 वचन बोलता है, अपना जवान में तेरा आंखी का दृष्टि पर चल, तेरा मनमानी कर, सारे बातों में तुझे परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। न्याय करने का मतलब वो खतरनाक है, न्याय करने का मतलब खतरनाक है। इधर ध्यान दीजिए, परमेश्वर बोलता है मेरे प्रजा लोग जीवन का जोता को मतलब मुझे त्याग दिया और मुझे साथ रख के अपना मनमानी करता है। कोई तंबाकू खाता है, कोई सीरियल तकता, कोई मोबाइल तकता, कोई व्यभिचार करता है। जीवन का चौथा को रख के ये इसका कारण वो चला गया। अभी हम लोग डुप्लीकेट आराधना करता है। पहले आत्मा से आराधना किया, आज हम शरीर से आराधना करता है। लेकिन बाइबल बोलता है योहान पुस्तक में 4:24 में, परमेश्वर आत्मा में है, आवश्यक उसको आराधना करना वाला शरीर से नहीं आत्मा से करना है, और आत्मा का पहरावा बुद्धि से करना है। हमारा बुद्धि का सारा लेना नहीं करके वचन में लिखा, नित्य वचन में 3:5 में लिखा, तू अपना बुद्धि का सारा मत ले। नित्य वचन में लिखा, जो अपना बुद्धि के अपना आप को बुद्धिमान समझने वाला मूर्ख है। अपना बुद्धि में कभी नहीं चलना विश्वासी। ज्यादा से ज्यादा बुद्धि सुलेमान का था, बुद्धि से चला, आखिर में राजपद चला गया उसका हाथों से। हालेलुया, हटा दिया परमेश्वर।
सबसे बड़ा बुद्धिमान है। बुद्धि, अपना बुद्धि परमेश्वर का आगे कोई काम का नहीं। परमेश्वर को बोलो तेरी इच्छा में मैं चलना चाहता हूं, तेरी महिमा में मैं चलना चाहता हूं, तुझे मैं महिमा करना चाहता हूं, तुझे मैं मेरा सिर पे या पीठ में कंध में लेके चलना चाहता हूं, तू मुझे सिखा उसी में मैं चलूंगा। अपना हाथ को हाथों में दे दो, क्योंकि यशायाह पुस्तक 41 अध्याय में 10 वचन में लिखा, परमेश्वर अपना धर्मोमय दाया हाथ से पकड़ गए। परमेश्वर का हाथ में दे दीजिए आपका हाथ, तुम उसका हाथ को छटक के तो अपना जिंदगी मत जियो। परमेश्वर का हाथ में हमारा हाथ रहना चाहिए। तुम किसी के हाथ में तुम्हारा हाथ मत दो। परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा करो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो। आज मित्रों के ऊपर भरोसा है, किसके ऊपर? दोस्त के ऊपर भरोसा है। अय्यूब को 3 मित्र था, मालूम है? अय्यूब को 3 मित्र था। जब तक अय्यूब मस्त था, हालेलुया, जब तक अच्छा है वचन दिया, जब अय्यूब दुखी हो गया, उनको 1000 सवाल कर करके दुखी कर दिया। हालेलुया। कभी दोस्त का बुद्धि में नहीं जानेगा, कभी फ्रेंड का बुद्धि में नहीं जानेगा। आपका साथ पढ़ा होंगे, आपका साथ ऑफिस में काम करता होंगे, आपके साथ कंपनी में काम करता होंगे, आपसे मास्टर दिमाग उसका अंदर चलता होंगे, फिर भी आपका जीवन उसमें भरोसा नहीं करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। आपका भरोसा आपका नौकरी के ऊपर भी नहीं, प्रभु के ऊपर। आपका भरोसा आपका बिजनेस के ऊपर भी नहीं, प्रभु के ऊपर। आपका भरोसा आपका धंधा के ऊपर नहीं, प्रभु के ऊपर। हालेलुया। अपना शरीर के ऊपर भी भरोसा नहीं करने का। देखो 2 महीना का पहले पास्टर कैसा था, अभी टीबी पेशेंट जैसा दिख रहा है। कल क्या होगा, कल जाके हीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसको कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू उसका यीशु मसीह का। उसका आदर करो, उसकी महिमा करो, उसी में चलो। मेरा प्रजा लोग 2 चीज को खो गया, त्याग दिया। फिर से पढ़ो। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। हाँ, 2 बुराई किए, बुराई। हाँ, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग उन्होंने दिया। मुझे बहते जल की जोता को त्याग दिया। परमेश्वर के पास, हालेलुया, योहान पुस्तक 4 अध्याय में वहां पर 10 से 14 तक समारी स्त्री यीशु के पास आ रही है। समारी स्त्री वहां पर कुएं में पानी निकाल रहा है, यीशु पहुंच रहा है, यीशु पीने का पानी मांग रहा है। समारी स्त्री बोलता है तुम्हारा पास लोटा तक नहीं है। कुआं कह रहा है, यीशु बोल रहा है तू मुझसे मांगा हुआ था, मैं जीवन का जल देता और तेरा अंदर वो चौथा बनता। चौथा मतलब जितना पियो कम नहीं होएगा, जितना पिलाओ कम नहीं होएगा। आज चौथा नहीं करन, आज हम लोग प्रार्थना में बैठेगा तो 5 मिनट में क्या करो, क्या चीज के लिए प्रार्थना करो, आज उनको मालूम नहीं, चौथा नहीं, उमड़ रहा नहीं, नया नया बातें नहीं आ रहा है, नया नया वचन नहीं आ रहा है, नया नया प्रार्थना नहीं आ रहा है, नया नया बातों से प्रभु का वर्णन नहीं कर पाता है। हम बस यही बोलता है प्रभु वो दुखता है, प्रभु ये दुखता है। ये तेरा बस यही है क्या? ये दुखता है, वो दुखता है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ये आ रहा है, पेट दुखता है, वो दुखता है, यही तुम्हारा भाषा है। बाकी प्रभु नहीं, वचन नहीं, अद्भुत नहीं, चमत्कार नहीं। 5 रोटी को 5000 का खिलाया यीशु मसीह, वो नहीं है। यीशु समुद्र को 2 भाग किया, वो तुम्हारा भाषा नहीं है। यीशु सामना करने वाला लेर को बोलता है खबरदार शांत हो जा। मत्ती पुस्तक 8:26 में यीशु समुद्र को डांटता है। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में आने वाला बीमारी, ये तूफान को हम डांट नहीं पाते। हम डॉक्टर को ढूंढते, अच्छा डॉक्टर। हाथ पकड़ के बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए, खड़ा हो जा, हाथ मिला, विश्वास के साथ बोलिए, आकाश और पृथ्वी में मेरा यीशु मसीह के जैसा अच्छा डॉक्टर, ओरिजिनल डॉक्टर, सुनने वाला डॉक्टर, बीमारी को दूर से समझने वाला डॉक्टर
कोई नहीं है कोई? अरे रिपोर्ट के लेके दिया तो बोलता है नहीं, वापस से निकालना पड़ेगा। बोलता है ये काय का डॉक्टर है जाम, महीना भर रिपोर्ट ही निकाल रहा है। हाँ, मेरा पीटर डॉक्टर है, बोला रिपोर्ट लेके आओ, मैं रिपोर्ट लेके आया, ठीक है ना। अभी डॉक्टर के पास गया, ठीक ही नहीं हुआ। फिर मेरा बेटा हालेलुया पंडित डॉक्टर है, उसके पास गया तो बोलता है अभी तुमको रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। और मैं जो रिपोर्ट निकाला ना, उसी के पास से गया, उसी से रिपोर्ट निकाला। हालेलुया। चौथा डॉक्टर के पास गया तो बोलता है रिपोर्ट निकाल के लेके आओ। और मैं रिपोर्ट निकालने के लिए तीसरा बार भी कहां जा रहा हूं? वही रिपोर्ट निकालने वाला के पास। फिर क्यों अलग अलग है? क्यों अलग है? इसको बेचा में ये बात बैठता नहीं है। लेकिन मेरा यीशु मसीह भजन संगीतना 39 में बोलता है, दूसरा वचन में, दूर से मेरा विचार को अगर जान सकता है तो मेरा प्रॉब्लम को जान सकता है, मेरा समस्या को दूर से जान सकता है, हमारा तकलीफ को जान सकता है। आज से एक होना है। पास्टर का परिवार विश्वासी, यीशु ही डॉक्टर है, यीशु ही वैद्य है, यीशु ही चंगाई है, यीशु ही सच्चा चंगाई करता है। वो चंगाई देगा, वो अद्भुत करेगा, वो भूल जुल को क्षमा भी करता है। हम लोग कितना भी गलत किया, क्षमा, प्रभु क्षमा कर दे। डॉक्टर तू ही है, वैद्य तू ही है। हालेलुया। पेट के लंबा चौड़ा पाड़ के ऑपरेशन करने के बाद पथरी अंदर आई, बोलता है ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। यीशु बोलता है समुद्र का, हालेलुया वचन, हालेलुया मत्ती 22:27 वचन में पतरस को बोलता है जाओ समुद्र में काटिया डालो, एक मछली मिलेगा, पहला मछली मुंह खोल उसमें सिक्का है। क्या भविष्यवाणी है, क्या भविष्य देता है, क्या बात है। और पकड़ा तो निकला ना सिक्का, इसको बोलता भविष्य देता। ये रिपोर्ट को बताने के बाद बोलता है नहीं नहीं नहीं, इस रिपोर्ट के ऊपर हम विश्वास नहीं करता है, हम दूसरा वापस तुम्हारा किस्सा खाली करेगा, परेशानी करेगा, वापस से रिपोर्ट निकालवाएगा, तभी हम विश्वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह का चाव लग जाता है ना, पत्थर उसका चाव लगा ना, कोड़ी चंगा हो गया, बीमारी खड़ा हो गया, लंगड़ा खड़ा हो गया। हम वो यीशु को आराधना करता है, हम वो यीशु को मानता है, वो यीशु चंगा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम हालेलुया वो चंगाई देने वाला जीवन का जोता से दूर 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 जाने से आज आप और हमें परेशानी है। और मेरा यीशु आज भी चंगाई करना चाहता है, मेरा यीशु आज भी बदलने वाला नहीं है, यकसा परमेश्वर है। मेरा यीशु को झूठ बोलने के लिए आता है नहीं, मेरा यीशु राधा बदलने के लिए आता नहीं है। वो सच्चाई में अटल है, वो वचन में अटल है, वो प्रेम में अटल है। वो चाहता है मेरा बच्चे कुटना में आए और गिड़गिड़ाए, प्रभु बस मेरे लिए चारों रास्ता बंद हो गया, एक ही रास्ता तू आए, वो तू है। और यीशु हमसे बात कर दिया, मैं मार्ग मैं सत्य है, वचन हमको रखा। चंगाई का मार्ग मैं है, उद्धार का मार्ग मैं है, पाप क्षमा का मार्ग मैं है, जीवन जल का मार्ग मैं है, अभिषेक देने का मार्ग मैं है, चुकावा तुम्हारा जिंदगी हरियाली करने वाला मार्ग मैं है, खोए हुआ तुझे ढूंढने के लिए आया हुआ मार्ग मैं है, तेरे लिए 2000 साल का पहले अगर जीवन दिया तो वो मैं है। हालेलुया। वो यीशु कह रहा है, हम उसका मौत को भूल गया, उसका लहू को भूल गया, उसका प्यार को भूल गया, उसका अद्भुत को भूल गया। हालेलुया। योहान पुस्तक में लिखा है, हमारा परमेश्वर बोलता है मेरा परमेश्वर जितना अद्भुत किया वो पूरा लिखेगा तो ये दुनिया नहीं संभाल पाएगा, इतना अद्भुत किया करके लिखा। योहान भविष्यद्वक्ता लिखता है ये यीशु मसीह किया हुआ अद्भुत अगर लिखना जाएगा एक बाइबल में बैठेगा नहीं। हम एक ही बाइबल, इसमें कई लोग आए एक बार ये बाइबल को नहीं पढ़ा हुआ, ऐसा अच्छा विश्वास भी हम लोग का है। समझा आप लोग? एक बार भी ये बाइबल को नहीं पढ़ा हुआ ऐसा सुपर विश्वास भी आए।
अगर 50 बाइबल लिख के दे देगा तो लिए पढ़ पाएगा? कितना दिमाग वाला हमारे ये से, 60 कट में, शॉर्टली, छोटा में, कम में, मतलब 100 बात को एक ही बात, 100 में एक, उसमें नंबर 1 बात को लिखे हमारा हाथ में दे दिया, क्योंकि मेरा बच्चा लोग पढ़ना में परेशानी हो जाएगा, इसे छोटा दे दिया। मेरे प्रजा, मेरे जीवन का चौथा मुझे त्याग दिया, ये बहुत बड़ा गलत है, अपराध है। और उन्होंने होद बना ली, इन्होंने होद बना ली, कुंड, कुंड पानी भरने का, हाँ, एक टाकी बनाया। हालेलुया। आजकल लोग टाकी बनाने के लिए वाटर ग्रुप वो ये ना जाने क्या क्या मिला था, पानी लीकेज ना हो, तू भी पानी लीकेज होता ही है। हालेलुया। ये लोग अपना एक टाकी बनाता है, वो पानी, वो टाकी लीकेज होता है। हालेलुया। वो टाकी क्या होता है? लीकेज होता है। हाथ पकड़ के बोलिए, हाथ पकड़ बोलिए, आपका क्या कहानी हो रहा है? आपका विश्वास का टाकी लीकेज हो रहा है। लीकेज हुआ तो ठीक है, पड़ गया बोलो, अब रिपेयर हुआ रहा बड़ी मुश्किल से। हालेलुया। चर्च में नहीं आ रहा है, कुटना ही नहीं टिक रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, पटा हुआ वचन 1 मिनट हुए टाकी में रुकता है, हाँ? भाग जाता है। इधर क्यों नहीं बैठता है? तेरा टाकी में पानी नहीं है, सुनने का पानी नहीं है, सहन शक्ति का पानी नहीं है। हालेलुया। उसको मनन करने का, जीवन का पानी नहीं है, क्योंकि तूने अपना हिसाब से एक टाकी बनाया, अपना स्वभाव का एक टाकी बनाया, अपना मन का एक टाकी बनाया। वो टाकी फटा हुआ है, वो टाकी लीकेज है, वचन चोरी हो जाता है। तुम 2 नाव में चलता है, एक नाव में तुम चल नहीं पाता है। जब परेशानी आएगा तो सर गुजाता पति पत्नी, कहीं चर्च छोड़ दिया इसलिए तो नहीं है, चलो एक बार चला जाता है। तेरे ऐसा मतलब कोई नहीं है, मतलब से यीशु के पास से नहीं आने का। माँ बाप को खाना देना, वो प्रॉपर्टी रखा तो देना, तू बेटा ही नहीं है, बेटी ही नहीं है, तेरे को कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। तुझे पैदा किया ना, माँ अपना छाती में दूध पिलाया ना, उसको वफादार बन के तुझे जिंदगी भर उसको खिलाएगा। बाद में तेरा बारी है। वो सीरियल वाला 20 साल का पहले मैंने एक सीरियल सुना, बोलता है सास भी कभी बहुत ही, बेटा तू भी एक दिन नाना होएगा, तू भी एक दिन दादा होएगा, तू भी एक दिन बुजुर्ग होएगा, तेरा भी एक दिन पकेगा, तेरा भी एक दिन रोड निकलेगा, तेरा भी टकला बनेगा, तेरा भी सर में डोसा बनाया जाएगा। तू आज का अहंकार से चलना नहीं। पेट में पड़ा तो मेरा बेटा सडनली उठाया, दर्द हुआ, वो भी उठा नहीं पाता, मैं भी उठ नहीं पाता। एक सीखने के लिए इंसान बैठने के बाद करोड़ों रुपया रहे, किसी का सहारा चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। अकेला जिंदगी जीने के लिए कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। माँ चाहिए, बाप चाहिए, बीवी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, मामा चाहिए, मामी चाहिए, साला चाहिए, सली चाहिए, विश्वासी चाहिए, पास्टर चाहिए, प्रार्थना चाहिए, पूरा चुंडी चाहिए। अकेला काई भैंस भी नहीं रहता है, जंगल का जानवर भी अपना सूंड से रहता है, बकरी भी अपना सूंड से रहता है, बकरा भी अपना सूंड से रहता है। क्यों? जगड़ने वाला कुत्ता भी 10 मिल के भौंक रहा है, और तुम अकेला जिंदगी जीने के लिए सोचना भी नहीं। क्यों तू अकेला जिंदगी जीना चाहता है? तकलीफ नहीं चाहिए। आज मजा आएगा, लेकिन 1 महीना भी तो अकेला हो जाएगा। वो 1 महीना तेरे लिए 50 साल का जैसा हो जाएगा बारी। मैं 1 महीना देख रहा हूं, ये 1 ही महीना में मैंने सोचा 50 साल उम्र बीत, 55 उम्र बीत किया, इससे ज्यादा दुख देखा ऐसा लगा। 1 महीना में नानी नाना सबका याद आया, मुझे सबको याद आया। मैंने पहले ऑपरेशन, घुटना ऑपरेशन का समय डॉक्टर को बोला, प्रभु
ऐसा किसी पास्टर के साथ नहीं होना है। इसी ऑपरेशन में बोला प्रभु किसी विश्वास के साथ ये तकलीफ नहीं होना है, क्योंकि मैंने ये दर्द को देखा। ये दर्द देख के मैं कि बाकी लोग पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ये यीशु को छोड़ देगा। प्रभु इससे अच्छे ऐसा बड़ा तकलीफ मत है। और मैं ये भी बोला मेरा विश्वासी मेरे पास आया, प्रार्थना किया, वो ठीक हो जाना चाहिए। इतना बड़ा सीटी स्कैन निकालो, ऑपरेशन से ज्यादा तो मेरे को मशीन में डाल दिया चेकअप करने के लिए, वो मेरे को दम घुटने लगा। इतना ठंडी, इतना एसी पूरा 16 में रखा लगता है, दांत बस रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलता मरे चाहिए 40 मिनट के बाद ये बाहर आएगा। मेरा यीशु बोलता है बेटा तू देख, ये स्वामी, ये दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर, तो वो कर, ये काम कर, सारा रिपोर्ट लेके आ जा, अगले महीना मैं ठीक करता हूं। यीशु बोला नहीं बोला। वो 10 कौड़ी को हालेलुया लूक पुस्तक में 17-12 में लिखा, 10 कौड़ी चिल्ला रहा है ये स्वामी हम पर दया कर, ये दाऊद का संतान हम पर दया कर। बस दया किया। और डॉक्टर अभी ताजा इधर पट्टी किट्टी लगाया हुआ है, वो दूसरा डॉक्टर बोला अभी आपको सोनोग्राफी निकालना है, वो मशीन को निकाला है। मैं बोला क्या हुआ रहा भाई, फाड़ कर रखा, ये खेल रहा है मेरा माइकल के जैसा। ऊपर से बोलता है पेट पुकाओ, और पेट कहां से पुकाएगा, सांस लेना तकलीफ हो रहा है, इधर सोच समझ के सांस लेना पड़ता है। काशी भी प्रभु काशी ना आए, प्रभु सीख ना आए, प्रभु ठहरने आए, इतना तकलीफ है। वो रगड़ रहा है, मैं उसको देख रहा हूं यार क्या हो रहा है। सब कुछ होने के बाद लास्ट में बोलता दुखता है क्या, सत्यानाश। अरे कपड़ा लग के दर्द कर रहा है, वो बोलते दुखता है क्या। हालेलुया। मेरा यीशु मरियम का दिल दर्द था ना, रोया। मार्ता रोया तो क्या किया, यीशु रोया। उसका दिल का दर्द मेरे यीशु को महसूस हो रहा है, डॉक्टर को नहीं हो रहा है। नहीं होएगा, नहीं होएगा। आज जितना भी लोग काम करता है सिर्फ पैसा के लिए, वो पूजा करके आता है। आज ऐसा कस्टमर आए, बड़े से बड़े बीमारी लाए और हम 5 लाख इसी से कमाए, पूजा करके आता है। फ्री में संगाई मेरे यीशु मसीह देता है। दया कर बोलेगा तो दया करता है, कृपा कर बोलेगा तो कृपा करता है, क्षमा कर बोला तो क्षमा करता है, मेरा प्रार्थना सुन प्रभु बोलेगा तो सुनता है। और हम लोग लल्लू पंजी के पीछे जाता है। मेरे लिए जीवन दिया यीशु को छोड़ के। सेवियर कलीसिया से मेरा विनती है, आप 100 का 100 विश्वास कीजिए। आज से हम हमारा प्रभु को विश्वास करेंगे। यहां पर जितना भी बैठा, हम जिसके लिए प्रार्थना करें वो चंगाई होएगा, वो छुटकारा होएगा, भूत जाएगा, बीमारी जाएगा, रोग जाएगा। आप जिसके लिए प्रार्थना करेगा वो चंगाई होएगा, क्योंकि विश्वास करने वाला से संभव करके वचन में लिखा। विश्वास करने वाला से संभव है, भूतों को निकालेगा। हालेलुया। नासमान वस्तु पे हानि नहीं पहुंचेगा, बीमारी को चंगा करेगा। हाथ करके करके मार्क 16:17 में लिखा है, विश्वासियों को द्वारा भी अद्भुत रखा परमेश्वर। हम बड़ा पास्टर नहीं है, कोई बात नहीं, हम अच्छा विश्वासी होने से भी चंगाई मिलेगा। हम बड़ा सीनियर होने की जरूरत नहीं, बाइबल का पूरा जानकारी होने की जरूरत नहीं। यीशु जिंदा खुदा आज भी अद्भुत है करके विश्वास कीजिए। आज किधर किधर केड़ा गांव में लोग इतना ही जानता है, उसको भी चमत्कार करता है, क्योंकि प्रभु जानता है ये लोग इतना ही जानता है। हालेलुया। देते जोता पवित्र आत्मा को हमने ठुकराया और अपना लिए पटा हुआ एक बर्तन ठाकी बनाया। पढ़िए। वरन ऐसी होद जो टूट गई है, वरन वो जो है टूट गया। हम बनाया हुआ हमारा प्लान क्या हो गया, टूट गया। हमने हमारा योजना से हमने जो बनाया वो क्या हो गया, टूट गया। आज हमारा विश्वास टूट गया,
विश्वास का बर्तन टूट गया, मसीह का बर्तन टूट गया, पवित्र बर्तन टूट गया। हालेलुया। हमारे पास विश्वास नहीं है। आज बपतिस्मा लेने के लिए विश्वास नहीं है। आपको पता है, मैं बपतिस्मा लेगा तो कैसा निभाऊंगा, विश्वास नहीं है। फटा हुआ बर्तन, फटा हुआ दिल, अविश्वास। एक ही जीवन का चौथा, सब इधर देखिए, एक ही जीवन का चौथा यीशु मसीह है, उसको त्यागो मत, उसको अपनाइए। आज एक वरदान का रूप से अपनाइए, एक वचन का रूप से अपनाइए। 2000 साल का पहले जो मेमना बन के आया, वो मेमना को अपनाइए। सारे पापों को उठा के चलने वाला मेमना है। बपतिस्मा लेने के लिए थोड़ा भी मत सोचिए, ले ना लो, लेगा तो क्या होएगा, क्या होएगा। यीशु के पीछे आना वाला मरना जीना तैयार होना है। क्या होना है? मरने के लिए तक, मरने तक तैयार होना, वही विश्वासी है। जब यीशु के लिए जीवन देने के लिए तैयार है, इससे पढ़कर क्या तकलीफ आ जाएगा बताइए। मौत से पढ़कर कोई तकलीफ आए, मौत से पढ़कर कोई तकलीफ आए, हमारा प्राण से पढ़कर कोई तकलीफ आए। बाइबल बोलता मत्ती पुस्तक 10 अध्याय 28 वचन में, जो तुम्हारा आत्मा प्राण को नरक में डालेगा, उसको छोड़ के तुम्हारा शरीर को वध करने वाला को डरो मत, शरीर को मारने वाला को डरो मत, शरीर को धमकाने वाला को डरो मत। सिर्फ आत्मा प्राण शरीर को नरक में डालने वाला यीशु मसीह को डरो बोलता है। आज हमको बपतिस्मा लेने के लिए डर है। क्यों? गुटखा नहीं खा सकता है, दारू नहीं पी सकता है, व्यभिचारी नहीं कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है। और बाइबल में लिखा, डरना वाला स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। किसी भी बात के लिए, किसी भी बात के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए डर है, शादी करने के लिए डर है, काम पे जाने के लिए डर है, बपतिस्मा लेने के लिए डर है, उपवास करने के लिए डर है, विश्वास करने के लिए डर है, सेवा करने के लिए डर है, सेवक बनने के लिए डर है, बाइबल कॉलेज जाने के लिए डर है, बाइबल लेने के लिए डर है। तुम डर है, डरना वाला को बोलता है किसी ना किसी बातों से जो डरता है, समाज से डरता है, कल्चर से डरता है, रीति रिवाज से डरता है, घर वाला से डरता है, गांव वाला से डरता है, जिंदगी से डरता है, तुम स्वर्ग जाने का पहला ही तुम बंद कर दिया द्वार। यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है, तू ही जाएगा, तेरे लिए खुला है। साफ साफ बोलता है, मेरे वचन का कारण जो अपना प्राण देना तैयार है, वो खोएगा नहीं है, वो बचाएगा। जो अपना प्राण को, अपना शरीर को पहले से बचाने के लिए कोशिश करेगा, वो बचा नहीं पाएगा, वो खोएगा करके मार्क पुस्तक 8 अध्याय में आप 34, 36, 37 में पढ़ने के लिए मिलेगा। पढ़िए वो वचन को, 8 अध्याय में 34 से पढ़ो। आज हमको डर है, किसी बात से डर गया, प्रभु का राज्य में नहीं। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई यीशु के पीछे आना चाहे, वह अपने आप से इनकार करे। इंकार करना, मैं नहीं है, और अपना, मैं नहीं है मतलब मेरा अपना स्वार्थी जिंदगी नहीं है, अपना लिए जीना है नहीं, ऐसा रहना वैसा रहना है। हालेलुया। वो लिखा ना लूक पुस्तक में 12 अध्याय में 15 से वो देखेगा तो एक धनवान बोलता है, ये गुड़ान तो छोटा है, इसे बड़ा गुड़ान बनाएगा, सारा अनाज इकट्ठा करेगा, सारा पैसा इकट्ठा करेगा, सारा संपत्ति इकट्ठा करेगा, और क्या करेगा, और बुढ़ापन में मैं बैठ के वो सब ला के बैठ के खा के इंजॉय करेगा बोलता है। यीशु बोलता, मूर्ख, तू बूढ़ा तक जिंदा रहेगा तब ना, आज ही तेरा प्राण उठाया जाएगा। ये सब संपत्ति किस काम का है, ये सब पैसा किस काम का है, अपना बुद्धि को सारा मत लीजिए। मैं 25 साल कमाऊंगा, बाद में 25 साल बैठ के खाऊंगा, वो फेल है। तो यू आर फेल, तुम फेलर है, तुम फेल हो गया, विश्वास में फेलर है। तो कोई प्यार में फेल हो जाता, तुम तो विश्वास में फेल है, तुम मसीह जिंदगी में फेल है, तुम बाइबल में फेल है, तुम वचन में फेल है, तुम डर गया। और कहावत है दुनिया में, जो डर गया तू पहले मर गया, विश्वास में आने के पहले मर गया, बाइबल उठाने पहले मर गया, बपतिस्मा लेने के पहले मर गया।
कलीसिया में कदम रखने के पहले मर गया। एक कदम मसीह का जिंदगी में तुम कदम रखने पहले मर गया। तुम्हारा विश्वास से मरा हुआ करके याकूब 2 अध्याय में 18 वचन बोलता है तुम मरा हुआ है। तुम जितना भी प्रार्थना करता है ना वो मरा हुआ है। पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातें करता है, पहले तो मुझसे बातें करता है। हालेलुया। आज बपतिस्मा लेने के लिए डर, लेने के बाद उसमें चलने के लिए डर, और बोलता है उधर ऐसा नहीं है, उधर है ऐसा नहीं है। हालेलुया। देखिए सुमसोन एक व्यभिचारी है। कौन है सुमसोन? कौन है? बहुत बड़ा अभिषेक व्यक्ति है, बहुत बड़ा अभिषेक व्यक्ति है। इधर बड़ा गेट लगा है ना, ये ऐसे उगाड़ लेगा, लेकिन व्यभिचारी है। ईसाक व्यभिचारी है, ईसाक व्यभिचारी है, सिमसोन व्यभिचारी है, गिदोन व्यभिचारी है, गिदोन व्यभिचारी नहीं है। याकूब 4 शादी किया। याकूब का बाप कितना शादी किया? ईसा कितना शादी किया? बेटा कितना जब मारता है? 4। ये चारों एक सर क्या नहीं है, सब एक नहीं है। वैसे आज का तारीख में सब पास्टर भी एक नहीं है। कोई कोई पास्टर को 4 औरत है, वो बोलेगा नाचो, क्योंकि उसके पास जो आए वो अपना प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर आ, इधर इधर ऊपर आ। पास्टर बपतिस्मा देने के बाद बड़े बड़े औरत लोग, सिस्टर विश्वासी को ऐसा चलता है, बोलता हमारा मन शुद्ध है। मैं बोलता तेरा मन बंदर है। एक तो तेरा औरत के साथ ऐसा कभी गया नहीं होएगा। मैं बोलता मेरा औरत के साथ आज तक ऐसा कभी नहीं गया। हालेलुया। इसका मतलब हम प्यार नहीं किया, ऐसा नहीं। मेरा औरत किधर भी गया था आज भी फोन करता, किधर रे? इधर एक आदमी बैठा, टाइम पास नहीं हो रहा है। अरे तू कैसा भी आए, मोटी आए पतली आए, कैसा भी आए, तो मेरा पत्नी है, तू जल्दी आ। मेरे ऐसा कोई झगड़ने वाला भी नहीं होएगा, मेरे से प्यार करने वाला भी कोई नहीं होएगा, क्योंकि हम जानता दूर रहने से क्या होता है। हालेलुया। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मेरा औरत के अलावा किसी औरत का हाथ से खाना खाने के लिए मैं पसंद नहीं करता हूं। विश्वास के घर में किधर चाय पानी पी लिया या साथ में प्रार्थना बोला खिला लिया, वो अलग बात है। अकेले जाके लाओ सिस्टर करके मस्त बांटी चौड़ा करके काके सिस्टर क्या क्या खाना, ऐसा खाना पहले बार खाया करके तारीफ करके उसके दिल को चोरी करके मैं कभी नहीं आया। हालेलुया। मेरा औरत बोलता है नमक नहीं डालने का, कभी कभी डबल डालती है। मेरा औरत बोलती है मिठाई नहीं खाने का, बड़ी प्यार से डबल डालती है। फिर भी हम उसी का ही पसंद करता है, क्योंकि वही मेरा औरत है, आखिर तक वही रहेगा। आने वाले दिन में तो औरत नहीं होएगा ऊपर, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जन्म में वही मेरा औरत है। अभी मैं कड़वा ठाक बराबर बात करेगा क्या मिला के बात करेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ना शादी के पहले किसी औरत के पीछे गया, ना बाद में गया, ना आने वाला फ्यूचर में भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे प्रभु के पास जाना है, क्योंकि मुझे प्रभु के पास जाना है। मस्ती मजाक मारपीट बहुत किया, मारना तो हलवा खाने के जैसा पहला। हालेलुया। होली स्टेशन में भी चला गया था मारपीट करने के लिए एक बार जवानी में, वो अलग चीज है। लेकिन किसको भी पटा लो, घुमा लो, औरत को पटा लो, पैसा को ले लो, अड़प कर लो, झूठ बोल लो, छीन लो, रख लो, हजाम कर लो, ये सब स्वभाव ना पहले था ना अभी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन का आप सुनिए, परमेश्वर बोलता है तुम्हारा बर्तन फटा हुआ है। आज से आपका बर्तन को मलम बट्टी कीजिए,
तब अभी प्रार्थना करेगा तो अभिषेक आएगा, आया तो रुकेगा। अगर पटा हुआ बर्तन रहेगा, आएगा तो भी रुकेगा कहां? संडे का आता तो आए, बाहर जाते लीकेज हो जाता है, अपना आप लीकेज हो जाता है। यही हम प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है वैल्यू। गाँव जाके उधर लीकेज हो जाता है, गाँव जाके प्रार्थनाएं नहीं, अन्य भाषा नहीं, आराधना नहीं, भय नहीं, भक्ति नहीं, इधर निकाला हुआ उधर लगा के आ जाता है। उधर यीशु मसीह नहीं है, गांव में यीशु नहीं है। गांव के लिए बाइबल अलग बोलता है, गांव जाएगा तो तुम पटावा हो जाओ। आज बहुत सोसाइटी में ऐसा है, एक पास्टर औरत है, इतना कपड़ा पहन के आई और जाके वचन देने अंदर जा रहा है। मैं बोला ये कौन है रे? और उतना मैं उसको कैंसिल करके उसके सेक्शन में दूसरा पास्टर आया, तो मुझे थोड़ा मौका मिला वो पास्टर और से बात करने के लिए। मैं बोला तुम एक टीचर है, तुम एक गुरु है, तुम सिखाने वाला शिक्षक है, तुम्हारा है आधा है, तो तुमसे जो सीखेगा पाव हो जाएगा। तुम तो आप पैंट पहन के आया, तुम्हारा स्टूडेंट शर्टी पहनेगा, तू कैसा है? बोलता हमारा सोसाइटी में ऐसा रहे, तुम्हारा सोसाइटी ना स्वर्ग जाएगा ना तू जाएगा, ना तू जिसको शिक्षा देगा वो जाएगा। इधर ध्यान से सुनिए, पास्टर का औरत, पास विश्वासी आप चटी बना तो तुरंत जूता मार के सिखा दो। बोलो जिस यीशु को हम आराधना करता है वो यीशु का बाइबल ऐसा अपमान वस्त्र नहीं बोलता है। सीधा पत्थर मारो पागल को, सुधर जावे। पागल कुत्ता को लोग क्या करता मालूम है? पागल कुत्ता को लोग क्या करता है? पत्थर मारता है। आधा कपड़ा पहनने वाली कोई भी औरत है, वो विश्वासी वो कोई भी, उसको क्या करना चाहिए? पत्थर मारना चाहिए। पूछे पुलिस केस होएगा तो भी बोलने का पागल था, कहीं मुंह डाल के काट नहीं देवे इसलिए दूर से पत्थर मारा बोलने का। अच्छा कपड़ा पहनने का, क्या अच्छा कपड़ा पहनने का, इज्जत ठकने का कपड़ा पहनने का। कपड़ा तुम्हारा इज्जत को ठकाने के लिए कपड़ा। तुम्हारा बदन सिर्फ तुम्हारा पति देख सकता है, पत्नी देख सकता है। अगर कोई भी देखा तुम ठोकर का कारण है, उसका न्याय होएगा तुझे। तेरा गर्दन में पड़ी चक्की का पत्थर बांध के आप चील में डाला जाएगा लिखा। तुमको मालूम नहीं पड़ता होगा, देखने वाला को तकलीफ होता है। तुम औरत है, तुम अपना बदन को दिखाने से तुमको तकलीफ नहीं होता है, जो जवान देखेगा उसको इच्छा होता है। देगा क्या तुम्हारा बदन को? संभाल के पहनने का कपड़ा। और पौलुस बोलता है मैं यहूदी के लिए यहूदी, यूनानी के लिए यूनानी। वैसे देश के हिसाब से रहना चाहिए। कौन से बन के भैया लोग रहता उधर नहीं रहने का। तो ठोकर का कारण है, तुमको पता नहीं, तुमको ठीक लगता है। क्योंकि बाइबल नित्य वचन बोलता मनुष्य को ठीक ठीक जान पड़ता, अंतिम में मृत्यु मिलेगा, मतलब सजा मिलेगा, नरक जाएगा, न्याय का कुंड में खड़ा रखेगा। जब सच पूछेगा किसको चलता नहीं। बहुत बड़ा जीनियर है, पुलिस ऑफिसर है, जज के सामने खड़ा है। वो क्या कर दिया, एक वकील को धक्का मार के भाग, तेरा सब कोर्ट में इधर नहीं बोलता है, धक्का मार के उसका अपमान कर दिया। आखिर में गैस कोर्ट में चला गया, जज के सामने वो पुलिस अधिकारी खड़ा है। वो बोलता है क्यों ऐसे ही तुम्हारा पुलिस स्टेशन में चलता है क्या? नहीं वैसे है, ज्यादा बोलेगा ज्यादा परेशानी में आ जाएगा, बोलता है जज। जवान थोड़ा भी ज्यादा बोला समझ लेना तेरा केस नंबर बढ़ा दूंगा, सजा बढ़ जाएगा, बोलता है। हम छेड़खानी करेगा, एक दिन हमारा सजा बढ़ा देगा यीशु मसीह न्याय करने के टाइम। इसलिए बहुत इच्छे से रहना है। पटा हुआ कपड़ा पहनने का मतलब टाकी पटा हुआ है, तिल पटा हुआ है, पवित्र आत्मा लीक हो गया। पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा रहेगा तब ना हमको संभालेगा। पवित्र आत्मा रहेगा तब ना प्रार्थना करवाएगा। पवित्र आत्मा रहेगा तब ना बाइबल पढ़ाएगा। पवित्र आत्मा रहेगा तब ना तू पढ़ा तो समझ में आएगा। पवित्र आत्मा हमारा मास्टर है, पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा हमारा गुरु है। पवित्र आत्मा सिखाएगा जैसे इस दुनिया में कोई मास्टर सिखा नहीं सकता है। क्योंकि मैंने बोल दिया बीमारी एक ही है, चेकअप करने का मिशन भी एक ही है। डॉक्टर 17 है, 17 बार रिपोर्ट निकालने के लिए बोलता है।
ऐसे आपको मिल जाएगा, लेकिन न्याय करने वाला जज यीशु मसीह एक ही है। वहां जाके हमको खड़ा रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पट्टा हुआ टाकी को हटा दो, आज उसको मलमट्टी करो, और हो गया। 17 में 13 पढ़ो। टाइम हो गया, टाइम हो गया तो इसको बंद करो। प्रभु आशीष करें। और एक 5 मिनट। हालेलुया।